नहमीया की किताब उसकी 9 से 10 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सब जन ध्यान से सुनना। लिखा, तब नहमीया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो ना रोवो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। सब बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर, आज का वचन जो मेरी आत्मा के अंगों में, प्राणों के अंगों में, देह के अंगों में बोया जा रहा, कोई अंधकार की ताकत इसे चुरा नहीं पाएगी। मैं इस वचन को सुनने वाला, समझने वाला, दूसरों के साथ शेयर करने वाला और 100 गुना फल लेके आने वाला बनता जा रहा हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम में मांगते हैं, सब बोलो ऊंची आवाज में आमीन। अपने पड़ोसी को जॉय जंप को देता है और सिन सौरव को देता है। यानी कहने का मतलब, जब आप परमेश्वर में आनंदित रहते तो आप अपनी समस्या को जंप मार के पार कर जाते। जब आप पाप में जाते तो आप के जीवन में दुख आता है। इसीलिए जॉय जंप को देता है और सिन सौरव को देता है, यानी दुख को देता है। इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने नहमीया के हार्ट में अपने लोगों के प्रति, यरूशलेम के प्रति प्रेम को डाला, और नहमीया जो कि एक राजे का नौकर था, उसको पिलाने वाला था, वो यरूशलेम के लिए और उसकी शहरपनाह जो टूटी हुई थी उसके लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर से इच्छा रखता था कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा मौका देगा कि मैं उस शहरपनाह को फिर से बना पाऊंगा। पवित्र बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने सुपर नेचुरली इंतजाम किया और नहमीया यरूशलेम में गया। उसने 52 दिनों में यरूशलेम की शहरपनाह को जो टूटी हुई थी बनाया, और उसकी लाइफ में बहुत सारी तरह तरह की परेशानियां आई, दिक्कतें आई। उसको वो शहरपनाह को बनाने के लिए रोका गया, यहां तक उसके मारने का प्लान भी किया गया, पर परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का फेवर उसके साथ था, परमेश्वर की हर एक बात उसके साथ थी। और पवित्र बाइबल में लिखा, उसने इस काम को पूरा किया, और इस काम को पूरा करने के बाद उसने उस टाइम के जो याजक था, शास्त्री था, जिसका नाम एजरा, और लेवियों को इकट्ठा किया, सब लोगों को इकट्ठा किया, और व्यवस्था की किताब जो पवित्र बाइबल थी उनको पढ़ने के लिए और सुनाने के लिए कहा गया। पवित्र बाइबल में लिखा, जब लोग इकट्ठा थे और याजक इस किताब को, व्यवस्था की किताब के वचनों को पढ़ रहे थे, और पवित्र बाइबल में लिखा, लोग वचनों को सुन सुनकर रो रहे थे। अपने पड़ोसी को कहो, क्यों? खुद ही जवाब दो, क्योंकि उन्होंने वचनों को तोड़ा था और वचन तोड़ने के कारण पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने व्यवस्था की जब वचनों को सुना, पवित्र बाइबल की बातों को सुना, उन्हें याद आया कि हमने ये वचन तोड़ा, हमने ये वचन तोड़ा, हमने ऐसे परमेश्वर को नाराज किया है, और उनके जो हार्ट थे वो टूट गए। पश्चातापी मन उनके अंदर आ गया और वो वचन को सुन सुनकर रो रहे थे। और पवित्र बाइबल में लिखा, जब वो वचनों को सुनकर रो रहे थे तो तब परमेश्वर के दास नहमीया ने कहा कि अब रो मत, उदास मत हो, ये दिन यहोवा का पवित्र दिन है, और इस दिन आनंदित होवो, अच्छा चिकना भोजन खाओ, मीठा रस पियो, और इस दिन को सेलिब्रेट करो, क्योंकि यहोवा का आनंद आपका बल है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? परमेश्वर के दास नहमीया ने कहा कि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है, तुम्हारी ताकत है, और
परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह करके तुमको छुड़ाया है, तुमको फिर से बसाया है। अब मत रो, बल्कि इस बात को सेलिब्रेट करो। अच्छा खाना खा के, अच्छा मीठा रस पी के इसको सेलिब्रेट करो और आनंदित रहो। यहोवा में आनंदित रहो, उसके वचन में आनंदित रहो, उसके वचन को अपनी लाइफ में पूरा करके आनंदित रहो। क्योंकि जब आप यहोवा के वचन में आनंदित रहोगे तो यहोवा का आनंद आपका बल है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? यही बात पवित्र बाइबल में हन्ना की लाइफ में हुई। हन्ना के कोई बच्चा नहीं था, वो प्रार्थना करती होती थी, उसकी जो सौतन थी उसे चढ़ाती होती थी। जब वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई तो जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसकी आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि होंठ हिल रहे थे और वो बहुत दुखी थी। और उस टाइम के याजक जो एली याजक था, उसने उसको देखकर कहा कि इसने हो सकता शराब पी है। पर उसने उससे कहा कि मैंने कोई शराब नहीं पी, बल्कि मैं दिल की मन की दुखी हूं, मैं चढ़ाई गई हूं। और एली को परमेश्वर का शब्द आया, वचन आया, उसने कहा कि जा, चली जा, तुझे मन चाहा वर मिलेगा। पवित्र बाइबल में लिखा, जब उसने एली की बातों को सुना, जब उसने परमेश्वर के दास की बातों को सुना, वो फिर कभी उदास नहीं हुई, बल्कि आनंदित रहकर उसने अपने चमत्कार को पाया, उसने अपनी संतान को पाया, उसने अपने पुत्र सैमुअल को पाया जो पूरे इज़राइल का नबी हुआ। और उसके बाद उसने अपने और भी बच्चों को पाया। यहोवा के वचन का आनंद आपकी लाइफ में आपके रास्तों को खोल सकता है, आपके बांझपन को ठीक कर सकता है, आपकी लाइफ में बीमारी को खत्म कर सकता है, आपके कर्जे को आपकी लाइफ में खत्म कर सकता है, आपकी असफलता को सफलता में बदल सकता है, आपकी लाइफ में हर एक रुकावट को खत्म करके आपकी लाइफ में परमेश्वर के सामर्थ को खोल सकता है। यहोवा का आनंद आपकी लाइफ को संवार सकता है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनो, परमेश्वर के चुने हुए दासों की बातों को सुनो, फिर उस समस्या की ओर ध्यान मत दो, उस समस्या को लेकर कभी दुखी मत हो, बल्कि यहोवा की बातों को लेकर हमेशा आनंदित रहो और सदा ही उसमें आनंदित रहने की प्रैक्टिस करो। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का आनंद आपका बल बन जाएगा, आपकी बीमारी को चंगा कर देगा, आपको समस्या से बाहर निकाल देगा, आपकी बिखरी हुई जिंदगी को वो फिर से संवार देगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? यही बात तो परमेश्वर के प्रेरित पौलुस रसूल ने फिलिप्पियों 4:4 में कही। कहता आनंदित रहो, फिर कहता आनंदित रहो, कहता किसी चीज की चिंता ना करो क्योंकि प्रभु निकट है। कहता परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर है। कहता इसलिए किसी बात की चिंता ना करो, जब प्रॉब्लम आए तो परमेश्वर को बता दो, साथ भी धन्यवाद कर दो, धन्यवाद परमेश्वर तूने सही कर दी है। कहता अपनी बेनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर को चढ़ा डालो और विश्वास करो कि हमारी लाइफ में ये पूरी हो चुकी। कहता जब ऐसे लाइफ को जियोगे तो आपकी लाइफ में हर चिंता खत्म हो जाएगी, परमेश्वर की शांति आपके मन में आएगी, आपके हृदय को और मन के विचारों को कंट्रोल कर देगी। परमेश्वर की शांति, सब बोलो, कंट्रोल कर देगी। परमेश्वर की शांति आपके दिल में उठने वाले विचार, फीलिंग, आपके मन में उठने वाले विचारों को वो कंट्रोल कर देगी परमेश्वर की शांति, और आप परमेश्वर की शांति में अपनी लाइफ को जिएंगे और अपनी हर एक प्रार्थना का आंसर को पाओगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? पर अगर आप एक परमेश्वर की हुजूरी में भी जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को भी सुन रहे, किसी पास्टर से बात भी कर रहे हैं, उसकी बातों को सुन भी रहे हैं, साथ साथ आप अपनी प्रॉब्लम को भी बार बार
रो रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो फैसला आपके हाथ में। आपने परमेश्वर को बड़ा करना है या अपनी प्रॉब्लम को बड़ा करना है। अगर आप अपने मन में, अपने हार्ट में, अपने शब्दों में परमेश्वर को बड़ा करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में काम करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को अपने मन में, अपने हार्ट में और बोलकर बड़ा करोगे तो प्रॉब्लम आपको कंट्रोल कर लेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आपको अपनी लाइफ किसके कंट्रोल में देनी है? परमेश्वर की शांति के कंट्रोल में देनी है या अपनी प्रॉब्लम के कंट्रोल में देनी है? यह फैसला आपको करना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को दिल में और मन में और अपने मुंह से बोलकर आप अपनी लाइफ में उसको बड़ा कर रहे हो तो परमेश्वर की शांति, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर शांति का स्रोत है, परमेश्वर से शांति पैदा होती है, परमेश्वर से शांति निकलती है। कहता वो शांति आपके मन को कंट्रोल कर लेगी, आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को आज इसको बताई, कल उसको बताई, परसों उसको बताई, रोज आप 10 आदमियों को प्रॉब्लम बता रहे, इसका मतलब आप प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे और अपनी लाइफ का कंट्रोल प्रॉब्लम के अंडर दे रहे, यानी आप प्रॉब्लम के कंट्रोल में आ रहे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? हन्ना ने जब प्रार्थना की तो उसने अपनी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं किया। जब परमेश्वर के दास ने उसे कह दिया तुझे मन चाहा वर मिले, तब हो सकता उसके पेट में कुछ नहीं आया, कोई उसको साइन और सिम्टम नहीं आए होंगे कि वो प्रेग्नेंट होगी, पर उसके हार्ट में एक शांति आई और उसने अपनी शांति को मेंटेन किया, उसने अपने आनंद को मेंटेन किया, उसने अपने हालातों को बड़ा नहीं होने दिया, उसने अपनी सौतन की बातों को बड़ा नहीं होने दिया, बल्कि उसने परमेश्वर और परमेश्वर के दास की बातों को अपनी लाइफ में बड़ा किया। वो अपनी सौतन के बातों के कंट्रोल में नहीं आई, बल्कि वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर की बातों के कंट्रोल में रही, शांति में रही। और उसी परमेश्वर की शांति ने, उसी परमेश्वर के आनंद ने उसके बांझपन को चंगा कर दिया और उसने अपने बेटे की आशीष को पाया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? बहुत सारी आशीषें जो मसीह लोग हैं वो लेट कर देते हैं और डिले कर देते हैं, अपने शब्दों को गलत इस्तेमाल करके आप विश्वास में जाकर। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में लेकर उनको बड़ा करोगे, आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद छोटी होगी और आप अपनी आशीष को पाएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? फिर आप अपनी आशीष को पाएंगे। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे, फिर आप अपनी आशीष को लेट कर देंगे और खो भी सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने वादा किया था, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वादा किया था, मैं तेरी जनरेशन को यहां लेके आऊंगा कनान देश में। और ये बात वो जानते थे। मूसा ने आकर वो सारी बातें बताई, मूसा ने उससे उन्हें प्रूफ किया कि परमेश्वर हमारे साथ है। 10 तरह के चिन्ह और चमत्कार हुए, समंदर 2 पार्ट उनकी आंखों के सामने हुआ और हर एक प्रॉब्लम जो जंगल में आ रही थी परमेश्वर उसको सॉल्व कर रहा था। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम परमेश्वर सॉल्व कर रहा था। परमेश्वर सबूत दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जो मैंने वादा किया वो 100% पूरा होगा। पर उनकी लाइफ में फिर भी अविश्वास था, उनकी लाइफ में नेगेटिव बातें थी। वो अपनी प्रॉब्लम को बड़ा करते थे, पानी नहीं मिला तो चीखे मारते थे, तब परमेश्वर को छोटा कर देते थे। फिर भी मूसा प्रार्थना करता था और परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी। मीट नहीं मिला तो अपनी प्रॉब्लम को वो बड़ा करते थे, फिर भी परमेश्वर मूसा जब प्रार्थना करता था तो परमेश्वर की सामर्थ काम करती थी। तो ये सब उनकी लाइफ में चल रहा था। वो अपनी प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे थे और परमेश्वर को छोटा कर रहे थे, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बड़ा करते गए और अविश्वास को भी बड़ा करते गए। अपनी लाइफ में वो पाप भी करते गए और उनकी आशीष जो कुछ दिनों में मिलनी थी वो 40 साल में
डिले होगी, लंबी होगी और बहुत से लोग बिना आशीष के रह गए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, ऑनलाइन देखने वालों की लाइफ में हमारे शब्द मैटर करते हैं, हमारी डिस्कशन मैटर करती है, हमारी बातचीत मैटर करती है कि हम कौन सी बातचीत दूसरों के साथ कर रहे हैं, कौन से विचार अपने मन में चला रहे, ये सब हमारी लाइफ के ऊपर प्रभाव को डालती है। अगर हम परमेश्वर के वचन को लेकर अपने मन में चला रहे, अपने हार्ट में चला रहे, अपने मुंह में चला रहे हैं और जो आत्मिक युद्ध हमने लड़ना है उसको हम लड़ रहे और जीत रहे हैं, तो 100% हम अपने चमत्कार को भी पाएंगे, हम अपनी आशीष को भी पाएंगे, हम अपनी जीत को भी पाएंगे। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को अपने मन में रखे हुए हैं, हार्ट में रखे हुए हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो समझो हम अपने चमत्कार को भी लेट कर रहे हैं, अपनी आशीष को भी लेट कर रहे हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर के दास की बातों के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके अपने आप को आनंदित रखना, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा आनंदित रहो, यानी कहने का मतलब हमने आनंदित रहना है, चाहे चिकना भोजन खा के, चाहे मीठा रस पी के। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? मेरी लाइफ की एक टेस्टिमनी है। जब मैं बिजनेस करता था, तो बिजनेस में जब प्रॉब्लम हो जाती थी कोई ना कोई, तो मेरी आदत थी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होनी तो मैं अपनी मनपसंद चीज को खाने के लिए जाता था। जब उसे खाता था, धीरे धीरे खाता था, खाते खाते मेरे माइंड के विचार वो चेंज हो जाते थे। और दूसरा, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं अननोन टंग्स में प्रार्थना करने लगता था, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता था, तो मेरा माइंड अन्य भाषा की और लग जाता और मेरे माइंड के विचार बदल जाते थे। और जब भी, तीसरी बात थी कि जब भी मुझे ऐसा लगना कि अब मुझे कोई विचार तंग कर रहा, तो मैं इस वचनों को लेके बोलना शुरू कर देता था। मैं आनंदित रहूंगा, किसी चीज की चिंता नहीं करूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, किसी चीज की चिंता नहीं करूंगा, प्रभु मेरे साथ है, मैं आनंदित रहूंगा, किसी चीज की चिंता। इसको बोलते जाना, सारा जोर इसी पर लगा देना, जोर जोर से बोलना, अगर गुस्सा हो तो फिर भी जोर जोर से बोलना, और कुछ मिनटों में वो प्रॉब्लम, वो विचार खत्म हो जाते और फिर लाइफ वैसी की वैसी हो। तो आपको अपनी लाइफ में इन बातों को पकड़कर चलना है, हालातों को पकड़कर नहीं चलना। जब भी प्रॉब्लम आए, मन में विचार आए, हार्ट में विचार आए, तो प्रॉब्लम को बड़ा मत करना। अगर आपके पास गिफ्ट है अन्य भाषा का, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दो, चाहे जोर जोर लगा के शुरू कर दो। अगर आपको अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, तो वचन को पकड़ो और बोलना शुरू कर दो, जोर जोर लगा के, चीखे मार जोर लगा दो, और आपकी सारी प्रॉब्लम आपके मन से खत्म हो जाएगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो आप अच्छा सा खाना जो वचन के बीच से जाओ और खा के अपने आप को आनंदित रखो। ये पवित्र बाइबल में लिखा हुआ। परमेश्वर के दास नहमिया ने कहा, कहता अपने आप को उदास मत करो, बल्कि कहता अच्छा चिकना भोजन खाओ और शेयर करो दूसरों के साथ, और कहता मीठा रस पियो। अगर आप ऐसे लाइफ को चलाएंगे, आप अविश्वास से बचे रहेंगे, आप शैतान के डोर को कभी नहीं खोलेंगे, आप नेगेटिविटी से बचे रहेंगे, पवित्र आत्मा को आप शोकत नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आप आनंदित रहेंगे और अपनी लाइफ में जंप को देखेंगे। यानी कहने का मतलब, आप यहां पर प्रॉब्लम है, अगर आप आनंदित है तो आप जंप लगा के उसको पार कर जाएंगे, और हन्ना की तरह आप अपनी आशीष को अपनी लाइफ में कई गुना देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्या देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में? हन्ना को बच्चा चाहिए थे। हो सकता आपको पैसे की प्रॉब्लम हो सकता आपको जॉब की प्रॉब्लम हो सकता आपको बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकता आपके घर में क्लेश हो सकता आपकी लाइफ में कोई बीमारी हो सकता आप पढ़ने लिखने में कमजोर हो,
आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आप निपट रहे हो, उस प्रॉब्लम चाहे आपकी लाइफ में है, हन्ना की तरह आज से उदास मत होना, बल्कि यह विश्वास करना कि प्रॉब्लम मेरी लाइफ से खत्म हो रही, क्योंकि मैं श्राप का वारिस नहीं हूं, मैं पीड़ा का वारिस नहीं हूं, बल्कि मैं आशीष का वारिस हूं और अब्राहम की आशीषों का मैं वारिस हूं। अब्राहम हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पर, स्मार्ट, लॉन्ग लाइफ, स्वर्गीय लाइफ को इस धरती पर जी कर गया। हम उसके वारिस हैं। इन वचनों के ऊपर ध्यान करके अपने आप को इनकर्ज करना, और जब अपने आप को इनकर्ज करोगे, विश्वास के साथ आनंद में बने रहोगे, तो 100% अपनी लाइफ में बड़े चमत्कार को, बड़ी आशीष को आज ही देखोगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में।